हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल जी स्टडी मित्रा। ओके, देखिए बेटा, आपको आई थिंक लास्ट वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के बारे में। ओके, अब बेटा बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की हम बात करने वाले हैं, दैट इज वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। मीन्स व्हाई कार्बन फॉर्म्स अ मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स, व्हाट इज द प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट कि कार्बन जो है बहुत सारे कंपाउंड्स यानी मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स फॉर्मेशंस करता है। आप देख रहे हो बेटा, कार्बन के ही कंपाउंड्स हर जगह एप्लीकेबल होते हैं, जैसे मेडिसिन्स में भी कार्बन के कंपाउंड्स ही हैं, है ना, और पॉलीमर्स में भी कार्बन के कंपाउंड्स हैं। मतलब मोस्टली जगह पे आपको क्या है, कार्बन के कंपाउंड्स ही मिलेंगे। अब ऐसी क्या खास बात है बेटा कार्बन के अंदर, ओके, और ऐसी क्या प्रॉपर्टी है कार्बन की जिसके वजह से वो इतने सारे कंपाउंड्स फॉर्मेशन करता है। ओके, तो कंटिन्यू करते बेटा, आपका टाइम ज़्यादा न लेते हुए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो क्या करना है, आपने लाइक एंड शेयर करेंगे, और नए होने पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। ओके, चलिए बेटा देखिए क्लास, कार्बन जो है एक्चुअल में बहुत सारे कंपाउंड्स यानी वर्सेटाइल नेचर इसलिए शो करता है बिकॉज ऑफ टू प्रॉपर्टीज, जैसा कि मैंने बोर्ड पे मेंशन किया हुआ है आपको। वन इज द कैटेनेशन एंड अनदर इज टेट्रावैलेंसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटेनेशन? देखो बेटा, आपको पता है कार्बन क्या करता है, कार्बन शेयरिंग करता है। क्या करता है कार्बन? शेयरिंग करता है। अब वो शेयरिंग करके जो बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्डिंग बनाता है ना। कार्बन की खास बात क्या है, वो शेयरिंग करके बॉन्ड बनाता है। वो सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, इट कैन बी डबल बॉन्ड, इट कैन बी ट्रिपल बॉन्ड ऑल्सो। ओके, ये सिर्फ कार्बन कार्बन के साथ नहीं, ये आपका किसी हेटेरो एटम के साथ भी बॉन्डिंग बना सकता है, जैसे ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, क्लोरीन के साथ, हैलोजेंस के साथ। ओके, तो ये जो प्रॉपर्टी है ना बेटा शेयरिंग करके बॉन्ड बनाने की कार्बन की, ठीक है, उससे हम कैटेनेशन कहते हैं। देखो बेटा यहाँ पर क्या कह रहा है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम्स टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, विथ अनदर एटम्स ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, ब्रांच चेन्स, रिंग्स भी बना सकता है, और साथ के साथ बेटा मल्टीपल बॉन्ड्स फॉर्मेशंस भी करता है। जैसे कैसे, मेरी बात सुनो, ध्यान समझना बेटा। देखो ये इस तरीके से बेटा कार्बन कार्बन के बीच में इस तरीके चेन फॉर्मेशन भी हो सकती है। इस तरीके से बेटा इसमें ब्रांचेस भी हो सकती हैं, इट कैन फॉर्म्स ब्रांचेस लाइक दिस। ओके, इट कैन फॉर्म द रिंग लाइक दिस ऑल्सो। इस तरीके से रिंग भी बना सकते हैं बेटा। ओके बेटा, ठीक है, बात समझिए, बात नहीं समझिए आप, ठीक है। जब हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे ना बेटा, तो आपको वहां पर भी समझाएंगे रिंग्स कैसे बनेगी, ठीक है, लॉन्ग चेन्स कैसी होंगी, ब्रांचेस किस तरीके से होंगी, वो आपको बताएंगे बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बेटा, कैटेनेशन का मतलब ही यही है कि कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में क्या बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अब ये कोवलेंट बॉन्ड बेटा जिसके वजह से ये ब्रांचेस भी बना सकता है बेटा, ब्रांच की फॉर्म में भी आपका कंपाउंड्स बना सकता है, रिंग्स की फॉर्मेशन भी कंपाउंड्स बना सकता है, एंड इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग चेन्स भी हो सकती है इसकी, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाते गया और चलता गया। क्लियर बात बेटा? हाँ, अब जरूरी नहीं बेटा कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में ही बॉन्डिंग हो, हेटेरो एटम्स के बीच में भी हो सकती है, जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इनके साथ भी बेटा क्या आता है, कार्बन बॉन्डिंग बनाता है, बस शेयरिंग। जैसा बेटा मैंने आपको बताया था मिथेन के केस में, तो मिथेन में क्या करता है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, जिसके वजह से आपका कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? ठीक है, और साथ साथ बेटा ये मल्टीपल बॉन्ड्स भी बनाता है। मल्टीपल बॉन्ड्स कैसे, देखो इसको मैं इरेज कर दूं। मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड्स भी हो सकता है, और लॉन्ग चेन भी हो सकती है, या ब्रांचेस भी हो सकती है बेटा, ठीक है। बात समझिए बात। और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो कार्बन क्या करता है, पहली प्रॉपर्टी क्या कार्बन की, कैटेनेशन। ये कौन सी प्रॉपर्टी जिसमें कार्बन जो है कार्बन एटम्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, या हेटेरो एटम्स के साथ कोवलेंट बॉन्डिंग बनाता है। ओके, जिसकी वजह से ब्रांचेस भी बना सकता है, या आपकी लॉन्ग चेन्स भी फॉर्मेशन कर सकता है, रिंग्स भी बना सकता है, मल्टीपल बॉन्ड्स तो बनाएगा, ठीक है बेटा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब होता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बनाता है, ठीक है, जिसके बारे में फर्दर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो बेटा उसको कहता है सैचुरेटेड। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है, तो उसे हम कहेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? सैचुरेटेड कहेंगे, सैचुरेट कहेंगे। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो उनको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड कहते हैं। ओके बेटा, बात समझ में आ रही है?
ठीक है, इसको हम बाद में ही पढ़ने वाले हैं, हाइड्रोकार्बन्स वाला जो टॉपिक करेंगे उसमें आपको और डीपली एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर बात होगी बेटा? डन। अब सुनो बेटा बात, अब बात समझना। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको कि कार्बन जो है कैटेनेशन क्यों शो करता है, बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसकी एक प्रॉपर्टी होती है शेयर करने की, जिसके वजह से वो ब्रांचेस, लॉन्ग चेन्स, रिंग्स, मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है। ठीक है, तो पहली खास बात क्या होगी, कार्बन की जो कैटेनेशन यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन की या कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की जो प्रॉपर्टी है, उसके वजह से कार्बन मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स फॉर्मेशन करता है। ठीक है बेटे, बात समझ में आ गई? अब बेटा एक बात सुनो, क्या सिर्फ कार्बन ही कैटेनेशन करता है और एलिमेंट नहीं कर सकते क्या? देखो बात सुनो बेटा, उसमें एक रीज़न होता है। देखो बेटा बात, अगर आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट जरूर करेंगे आप, ठीक है बेटा? अगर आता है तो लाइक एंड शेयर करते जाइए, है ना? ओके, बात सुनो बेटा। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, व्हाई कार्बन शोज मैक्सिमम कैटेनेशन। देखो बेटा ध्यान रखना बात को, आपको पता है कार्बन की जब मैं बात करूं, कार्बन की बात सुनो बेटा, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम, कार्बन शोज मैक्सिमम कैटेनेशन। अच्छा जी, सही बात है। अब सर ने बोला, मैंने बोला कि भाई कार्बन का स्मॉल साइज होता है उसके एटम का, जिसके वजह से मैक्सिमम कैटेनेशन शो करता है। तो भैया स्मॉल साइज का बॉन्डिंग से क्या मतलब है? देखो बेटा सुनो, मैंने कहा ये बेटा मेरा कार्बन का एटम है, ध्यान समझे बेटा, ये मेरा कार्बन एटम है, ठीक बेटा? अब आपको पता है कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कार्बन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको इंट्रोड्यूस करवाया था। ओके, तो फर्स्ट शेल में बेटा आपको पता है मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, बाकी बचे 4, तो कहाँ आएंगे? नेक्स्ट शेल में 1 2 3 4। इट्स क्लियर नोट? बात समझो, बात देखो, ध्यान समझो बात। देखो अब क्या बेटा, कार्बन का जो सेंटर है, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्बन का सेंटर है जिसको आप कहते हो बेटा न्यूक्लियस। क्या कहते हैं इसको? हम न्यूक्लियस कहते हैं। और इसके अंदर क्या होते हैं बेटा? प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? ठीक है, बात में देखो, अब ये जो प्रोटॉन्स है बेटा, क्या ये इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली होल्ड करके रखेंगे ना बेटा? अब कार्बन का स्मॉल साइज होने से क्या फायदा हुआ बेटा? स्मॉल साइज होने से ये फायदा हुआ कि जो शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ना बेटा, उसको भी न्यूक्लियस स्ट्रांगली अपनी तरफ होल्ड करेगा। समझ? देखो बात सुनो, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो चार्ज होगा बेटा प्लस प्रोटॉन्स की वजह से, वो क्या होगा? स्ट्रांग होगा, क्योंकि कार्बन क्या है आपका? छोटे साइज का है, और छोटे साइज के होने की वजह से क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में आ रहे हैं उनको भी स्ट्रांगली अपनी तरफ होल्ड करेगा। ठीक है, क्यों करेगा? ड्यू टू स्ट्रांग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बात समझ रहे हो बेटा कि नहीं समझ रहे हो? समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? ठीक है, अब बेटा अगर एटम जो है छोटे साइज का होता है तो उसका जो न्यूक्लियस है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को भी स्ट्रांगली होल्ड करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको भी अपनी तरफ स्ट्रांगली होल्ड करेगा। ठीक है, जिसके वजह से कार्बन जो है एक तो स्टेबल बॉन्ड भी बनाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी बनाता है, ठीक है, और मैक्सिमम कैटेनेशन भी शो करता है। समझ रही हो बात कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, तो छोटे साइज होने का फायदा होता है। देखो बेटा सिलिकॉन जो है आपका कार्बन के बाद सेकंड पीरियड में जो आता है, कार्बन के बाद जो अगला एलिमेंट आता है ना बेटा, सिलिकॉन की अगर मैं बात करूं, सिलिकॉन की यानी कि SI की मैं बात करूं, देखो बेटा सिलिकॉन भी कैटेनेशन शो करता है, बट लेकिन सिलिकॉन में क्या होता है बेटा, इसमें 2 शेल है, इसमें 3 शेल होते हैं। 3 शेल मतलब उसका साइज बड़ा होता है, और साइज बड़े होने की वजह से वो स्टेबल बॉन्ड नहीं बना पाता, इसीलिए वो बेटा 7 या 8 ऐसे कुछ 6-7 एटम्स तक ही कैटेनेशन शो कर पाता है, ज़्यादा नहीं शो कर पाता कैटेनेशन। ठीक है, कम ही एटम्स में ही कैटेनेशन शो कर पाता है बिकॉज ऑफ लार्ज साइज। ठीक है, इसका साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू कार्बन, और कार्बन जो है बेटा स्मॉल साइज होने की वजह से मैक्सिमम कैटेनेशन भी शो करता है, स्टेबल बॉन्ड भी बनाता है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी बनाता है। ठीक है, समझ की बात बेटा? किसकी वजह से? ड्यू टू स्मॉल साइज। तो क्या करता है बेटा? स्टेबल बॉन्ड भी बनाएगा और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी बनाएगा। तो आई होप बेटा इतनी बात आपको समझ में आ गई, इतना आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आप।
ठीक है। और मैंने आपको रीज़न भी बता दिया है कि कार्बन क्यों जो है स्टेबल बॉन्ड बनाता है, क्यों मैक्सिमम कैटेनेशन शो करता है, क्यों स्टेबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। क्योंकि बड़ा स्मॉल साइज होता है, तो स्मॉल साइज की वजह से क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, ठीक है, जो क्या करेगा, आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ खींचेगा फोर्स के साथ, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ, और जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में इन्वॉल्व है उनको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जिसके वजह से बेटा कार्बन क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता जाता है, या कैटनेशन बनाता जाता है, या फिर कोवलेंट बॉन्डिंग बनाता जाता है, ठीक है बेटा, बात समझ आ गई। तो ये इसकी खास बात है, ओके। अब दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें कि कार्बन जो मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बनाता है दो प्रॉपर्टी की वजह से। पहले मैंने आपको बता दी कैटनेशन, जिसमें कोवलेंट बॉन्डिंग बनाता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं, जिसमें आपका सैचुरेटेड कंपाउंड्स अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है, और जिसमें आपकी चेन्स फॉर्मेशंस होती हैं, लॉन्ग चेन्स, ब्रांच चेन, रिंग फॉर्मेशंस होती है, ओके। और ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ द कार्बन, दैट्स इट, ओके, दैट्स कंटिन्यू। दूसरी प्रॉपर्टी आती है बेटा टेट्रा वैलेंसी, ये मैंने आपको बताया भी था। टेट्रा मीन्स होता है 4 और बैलेंसी मतलब होता है, क्या होता है बैलेंसी मतलब, द इलेक्ट्रॉन्स विच इन्वॉल्व्स इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। अब कार्बन की बात सुनना बड़े ध्यान से, कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और 4 के 4 ही आपकी शेयरिंग में इन्वॉल्व होते हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए कार्बन को हम टेट्रावैलेंट बोलते हैं, ये तो आपको पता है, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा है, आम शब्दों में लिखा है कार्बन हैज़ 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैंस इट इज टेट्रावैलेंट, सिंपल सी बात, देखो ना बेटा, KLMN, जैसा मैंने यहाँ पर बता रखा है, पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 4 इलेक्ट्रॉन्स, कितने की रिक्वायरमेंट, 4 की रिक्वायरमेंट, ना ये देता है ना ही लेता है ना, जो कि आप फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, ओके। तो ये करता है क्या, शेयरिंग करता है, और शेयरिंग वजह से बच्चे बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और शेयरिंग वाला मैंने बता दिया, कैटनेशन एक प्रॉपर्टी होती है, दूसरी प्रॉपर्टी टेट्रावैलेंसी होती है, जिसमें क्या करता है, ये बॉन्डिंग बनाता है विथ 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन या अदर मोनोवेलेंट एटम्स के साथ भी ये क्या करता है, मोनोवेलेंट एलिमेंट्स के साथ भी बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हैलोजन्स हो गया, ठीक है बेटा। जैसे समझ ना बात हो, कार्बन के पास क्या बेटा 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इस वजह से क्या करता है बेटा, नहीं 4 एटम के साथ बॉन्डिंग बना सकते हैं, देखो यहाँ पर कार्बन के साथ बना सकते हैं बॉन्डिंग, यहाँ पर एक कार्बन के साथ बॉन्डिंग बना सकते हैं, यहाँ पर एक कार्बन के साथ बना सकते हैं, यहाँ पर कार्बन के साथ बना सकता है, ठीक है। ऐसे ये कार्बन भी बेटा क्या कर सकता है, ये भी दूसरे कार्बन के साथ बॉन्डिंग बना देगा, इसके पास भी 4 होंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये भी बना लेगा इस तरीके से, ये फिर इसके साथ बना लेगा, इस तरीके से बेटा क्या करता है, ड्यू टू टेट्रावैलेंसी की वजह से ये क्या करता है, लॉन्ग चेन फॉर्मेशंस करता है, या ब्रांचेस फॉर्मेशंस करता है, या फिर लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्मेशंस करता है। और दूसरी बात का ध्यान रखना बेटा, कार्बन हमेशा स्टेबल बॉन्ड बनाएगा, मैक्सिमम कैटनेशन शो करेगा, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, ठीक है बेटा, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो यही टॉपिक समझाना था बेटा आपको, आई थिंक आपको एक क्लियर हो गया। मैं यहाँ पर इसको इरेज कर दूँ बेटा, तो आप लिखेंगे कार्बन फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल बॉन्ड्स ड्यू टू, किस वजह से बेटा, स्मॉल साइज, और वो रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ड्यू टू स्मॉल साइज, ठीक है। स्मॉल साइज का फायदा यही तो होता है, न्यूक्लियस जो है स्ट्रांगली शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखेगा, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, अब जब होल्ड करके रखेगा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, तो बॉन्ड स्टेबल बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा, उसको ब्रेक नहीं कर सकते। दूसरी बात भी आपने ध्यान रखनी बेटा, कभी कभार क्वेश्चन ये भी पूछते थे ना बेटा, कार्बन जो स्टेबल बॉन्ड क्यों बनाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों बनाता है, ठीक है, कैटनेशन मैक्सिमम क्यों शो करता है, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, ओके। तो आई होप बेटा आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं बेटा, आप इसको नोट कर लेना बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई दिक्कत है। देखो पहली बात, कार्बन जो है मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बनाता है बिकॉज ऑफ टू प्रॉपर्टी, वन इज कैटिनेशन एंड अनदर इज टेट्रावैलेंसी। कैटिनेशन का मतलब होता है टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड विथ अदर एटम्स ऑफ कार्बन या अदर हेटेरो एटम, ओके। इट कैन बी डबल बॉन्ड, इट कैन बी ट्रिपल बॉन्ड, इट कैन बी सिंगल बॉन्ड ऑल्सो, मीन्स सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बनाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, ब्रांचेस बना सकता है, लॉन्ग चेन्स फॉर्मेशन हो सकती है और रिंग्स फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है बेटा, बात का ध्यान रखेंगे, ओके। अब ये बात आती है बेटा मैक्सिमम कैटनेशन क्यों शो करता है, क्योंकि भाई इसका स्मॉल साइज होता है, और स्मॉल साइज से क्या फायदा, क्योंकि बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जो कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रॉन्गली होल्ड करेगा, जिसकी वजह से ये बेटा
स्टेबल और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी टेट्रावैलेंसी, मीन्स 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से एक कार्बन एटम बचा क्या करता है, 4 कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, या फिर क्या कहते हैं मोनोवैलेंट कोई अदर एटम्स के साथ भी कर सकता है, जिसको हम हेट्रो एटम भी कहते हैं। ठीक है, डिफरेंट एटम। ओके, तो बेटा ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में बेटा मिलेंगे हम हाइड्रोकार्बन्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद स्टूडेंट्स।